दर्शकों नमस्कार। विमर्श के 2 अंकों में हमने श्रीलंका में गुरुकुल की व्याप्ति को लेकर, उसकी मौजूदगी को लेकर कुछ बातें आपसे शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ कि इन दोनों एपिसोड में मुझे जानकारी प्रदान करने वाले देवांश का नाम मैंने दिव्यांश उच्चारित किया है, तो उसे कृपया देवांश के रूप में संशोधित कर लें। तो देवांश जी ने इस बारे में बहुत सारा अध्ययन किया हुआ है और न सिर्फ अध्ययन किया हुआ है बल्कि वहाँ के लोगों से, वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुपों में जाकर और उन्होंने बहुत सारी मुझे चैट की स्क्रीनशॉट शेयर की और विभिन्न विवरणों के अनुसार लिट्टे प्रमुख जो प्रभाकरण हैं, वो भी कुरुकुल से संबंधित थे जिन पर राजीव गांधी की हत्या। इस पर एक अंक हम आपको दिखा चुके। देवांश के हवाले से ये भी बताया गया कि वहां पर किस तरह से जीनोम को लिखा जाता है और कुरुकुलम सूर्या, कुरुकुलम महासूर्या, इस तरह से उनके नाम लिखने की अपनी अपनी पद्धति है, क्योंकि वो एक सिंगल देश है और इस संबंध में वहां का उनका अपना एक, उनकी अपनी एक रवायत, उनका अपना एक तरीका है। जब मेरी देवांश से इस बारे में विस्तार से बात हुई तो मैं एक कड़ी को कहीं बीच में मिस कर रहा था। उनसे मैं ये जानने की मैंने जब कोशिश की कि चलिए मान लिया कि ये लोग गुरुकुल से संबंधित हैं, मगर आज की स्थिति में जैसा कि देवांश मुझे बताते हैं कि बुद्ध धर्म का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वो या तो बुद्धिस्ट हैं या फिर क्रिश्चियन में कुछ लोग कन्वर्ट हो गए। तो इस सामाजिक स्थिति पर मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग बताया। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में दरअसल तथागत यानी भगवान बुद्ध जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए, तो ये तो आपको पता ही है कि बुद्ध जो है वो उस समय वैदिक काल के समय भी बहुत लोकप्रिय इसलिए हो गए थे, या उनका धर्म आज की संचार क्रांति ना होते हुए भी 27 देशों में इसलिए चला गया था, क्योंकि वो बहुत ही आम भाषा में बात करते थे, जैसे पाली और प्राकृत। देशी जो हमारी भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा, उसमें उन्होंने धर्म का सार लोगों को समझाया। तो वो पूरे भारत का और अन्य जगहों का भ्रमण कर रहे थे। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो उनके उनके उनकी भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। धम्म कहने की इसी परंपरा में जब बुद्ध श्रीलंका पहुंचते हैं और जब वो अ, कुरु कम्युनिटी से को एड्रेस करते हैं, वहां पे उन्हें कुरुकुल के लोग मिलते हैं, तो बाकायदा उन्होंने अपने एक धम्म का नाम कुरु धम्म के नाम से रखा। यदि संभव हुआ तो इस एपिसोड के साथ हम देवांश का फ़ोनो प्राप्त करके आपको इस संबंध में और प्रमाण देने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि भगवान बुद्ध, जिन्हें भगवान भी कहा जाता है, जिनके नाम पर बौद्ध धर्म आज विश्व के कई देशों में फैला हुआ है, जब ये श्रीलंका में जाते हैं, तो वहाँ पर वो बाकायदा एक धम्म को अलग से टैग करते हैं, जिसे कुरु धम्म कहा जाता है, जिसके बारे में खुद बुद्ध ये मानते थे, जैसा कि देवांश ने बताया और कुछ साक्ष्य दिए कि ये जो पर्टिकुलर धर्म था, वो अन्य धर्म के लोगों की तुलना में अधिक प्रवीण था, चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखने में कुशल था। इस बारे में जब भी और अवसर मिलेगा हम आपसे जानकारी शेयर करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आज का अंक, आज का विवरण आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।